नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया और एनडीए की पहली परीक्षा है। 3 राज्यों में होने वाले चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, ये 3 राज्य जहां चुनाव होना है और इसी साल होना है। और इन तीनों ही राज्यों को साधने के लिए सियासी पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं और मुद्दे भी करीब करीब, जैसा कि अब तक नजर आ रहा है, मुद्दे तय हो चुके हैं। इंडिया पीडीए और संविधान के नाम पर आरक्षण से लेकर आर पार के मूड में है, तो वहीं इसकी काट के लिए बीजेपी भी अपना प्लान तैयार कर रही है। इधर आज अखिलेश यादव ने फिर से पीडीए और आरक्षण पर हुंकार भरी, जमकर। आप जानते हैं अखिलेश यादव गदगद है। जिस तरीके से पीडीए को समर्थन मिला 37 सीट। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सीटें मिली। यूपी में देखिए क्या कहा। अखिलेश यादव के बयान की बड़ी बातें आपको बताते हैं। उन्होंने पीडीए परिवार को लेकर निशाने पर रखा सरकार को। बीजेपी जब से सत्ता में आई आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है बीजेपी। यह बड़ी चोट करने की कोशिश की गई आरक्षण को लेकर, एक बार फिर हमला बोलते हुए। और बड़ी बातें अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं कि मूल भावना के खिलाफ है बीजेपी। पीडीए परिवार के साथ भेदभाव हो रहा है, यह दोहराना नहीं भूले। और कहा जातीय जनगणना हो, हमारी यही मांग है और इसी से सबको न्याय मिलेगा, यही एकमात्र रास्ता है। अखिलेश यादव का यह मानना है। इसके अलावा वो दलील देते हैं इसके पीछे यूनिवर्सिटीज में आपको पीडीए परिवार के लोग नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीडीए परिवार के लोग नहीं हैं और यह जानबूझकर किया गया है। पीडीए को जानबूझकर अनदेखा किया गया है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनाते हैं उनका बयान आपको, सुनिए। और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश की समझदार जनता और वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आँच आएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो अब संविधान साथ साथ लेके चल रही है तमाम इंडिया गठबंधन की जो सियासी पार्टियां हैं। अखिलेश यादव उनमें अगुवा नजर आते हैं राहुल गांधी के बाद। अब जिन 3 राज्यों में चुनाव है, इसी साल नवंबर में चुनाव होगा। एक एक करके आपको दिखाते हैं क्या प्लान है, किस प्रकार की तैयारी देखने को मिल रही है इन तमाम राज्यों में। सबसे पहले बात हरियाणा की। देखिए, कांग्रेस ने हरियाणा में कमर कस ली है। सहारा जो बनाया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा संविधान की कॉपी लेकर चुनाव प्रचार में उतर आए जी। रोहतक में उन्होंने प्रचार किया और उससे पहले अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, नमन किया। कहा हमें पूरी उम्मीद है हम इस बार सरकार बनाएंगे। कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं, देखिए। उन्होंने ये कहा पूरी उम्मीद इस बार सरकार बनाएंगे। आपको याद होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब सदन में बोलने के लिए उठे थे, उन्हें किस तरीके से, जिस भाषा में फिर चुने गए स्पीकर ओम बिरला ने बिठाया कि सुझाव मत दो, बैठो, उस पर कितना बवाल मचा कि एक सांसद की हैसियत क्या होती है और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यह चेहरा प्रमुखता से सामने आ गया। उन्होंने कहा जय संविधान बोलने से दिक्कत क्या हो सकती है, यही सवाल उठाया था। दरअसल शशि थरूर जब शपथ ले रहे थे, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ही थे जिन्होंने उठकर यह बात कही थी, जिस पर डपटा स्पीकर ओम बिरला ने। तो इस तरीके से अब संविधान लेकर वो मैदान में उतर आए हैं। एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश है कि रोकिए सदन के भीतर, लेकिन बाहर हम उसी के जरिए सबसे बड़ा हथियार बनाकर आपकी धार को कुंद करने की कोशिश करेंगे। तो ये दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के लिए। अब बीजेपी के प्लान की अगर हम बात करें, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, देखिए। बड़ी बात है, वो सरकार जो केंद्र में आकर सत्ता में सहयोगियों के साथ अपनी सरकार चला रही है, और तब उनका सबसे अहम चेहरा अमित शाह, उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य कार्यकारिणी में उनका एक बहुत अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले लड़ेगी,
पार्टी को बैसाखी की जरूरत नहीं है। जब हरियाणा की बात करते हैं अमित शाह तो कहते हैं बैसाखी की जरूरत नहीं है। यही बैसाखी शब्द अगर इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये एक तरफा लग सकता है हालांकि, लेकिन इसी बैसाखी का आपको याद होगा लगातार विपक्ष कह रहा है बैसाखी के सहारे टीडीपी एक तरफ, दूसरी तरफ जेडीयू चल रही है, केंद्र सरकार ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। तब केंद्र सरकार को या बीजेपी को यह नागवार गुजरता है। लेकिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यही बात अमित शाह खुद कह रहे हैं कि हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाएंगे और पार्टी को यहां बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नायब सिंह सैनी जो फिलहाल मुख्यमंत्री, उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो एक तरीके से चेहरा भी प्रोजेक्ट कर दिया गया हरियाणा के लिए। यह तो बात हुई हरियाणा की, दोनों पार्टियों की किस प्रकार से कश्मकश, जद्दोजहद और उसको लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही है। अब आ जाइए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आपको पता है बड़ा बदलाव हुआ है। वो इस प्रकार कि हेमंत सोरेन आखिरकार जेल से बाहर आए हैं 5 महीने बाद। रिहा होने के बाद देखिए सबसे पहले बिरसा मुंडा की समाधि पर पहुंचे और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जो कहा वो अहम है। उन्होंने कहा जानकारी मिली है कि चुनाव पहले करवाए जा सकते हैं। जो हालात हैं जिस तरीके से उसमें चुनाव पहले करवाए जा सकते हैं, लेकिन वो साथ में यह भी दम भरते हैं कि चुनाव कल करवाइए, हम परसों बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। मतलब घायल शेर की अवस्था एक तरीके से आप कह सकते हैं। चोटिल हैं जब 5 महीने बाद बाहर निकले, इस प्रकार से हमलावर दिखे, चेहरे पर मुस्कान और हौसले बुलंद हेमंत सोरेन के। देखिए उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जमकर निशाना साधा, जब से बाहर निकले हैं बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं, आला कमान पर भी निशाना साध रहे हैं। ये हेमंत सोरेन जिस अवस्था में निकले थे वैसे ही हैं। आप जानते हैं दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे पहले, लेकिन अब जब जेल से बाहर निकले हैं दाढ़ी मूछ, उनकी पकी हुई दाढ़ी साफ नजर आ रही है। एक तरीके से ये प्रोजेक्शन भी होता है कि जब जेल से बाहर निकले किस अवस्था में देखिए थे जेल के भीतर, किस अवस्था में उनके मुखिया को, पार्टी के मुखिया को, कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की, आपके नेता को किस अवस्था में वहां पर रहना पड़ा। तो वो एक जुड़ाव होता है, तो वो दिखाने की कोशिश भी इसके जरिए हेमंत सोरेन, और कह रहे हैं उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार बीजेपी को, चाहे कल आप चुनाव करवा लो। अब एक और बड़े राज्य की बात कर लेते हैं। उस राज्य की बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर आता है लोकसभा सीटों के मामले में, और जहां इस बार बड़ा झटका लगा महायुति को, महाविकास अघाड़ी के सामने। महाराष्ट्र 48 सीटें हैं आप जानते हैं लोकसभा की, और महाराष्ट्र में भी इसी नवंबर में चुनाव होना है इस साल। वहां पर भी सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद है, 9 सीटें आई हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी का यह कहना है जब हमसे सिंबल छिन गया तो इसे इस तरीके से देखा जाए कि हम 0 से 9 पर आए, तो यानी हमारी ताकत जो है वो बढ़ी है, इस चुनाव ने बता दिया। अब उसी अनुसार बोल भी बदल गए हैं। और क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे, देखिए कहते हैं जैसे अर्जुन देख रहा था मछली की आंख, वैसे ही हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर हमारी निगाहें बिल्कुल बनी हुई हैं। साथ ही कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव शिवसेना जो है, और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये शरद पवार का कहना है। हम आपको सुनवाते हैं जो बयान महाराष्ट्र से सामने आए हैं और जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कड़ी चुनौती इस बार एक तरीके से सत्ता से बाहर करने की तैयारी, इस प्रकार से अपनी तैयारी को देख रहे हैं महाविकास अघाड़ी के तमाम बड़े चेहरे। सुनिए। मुझे जानकारी आ रही है ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का काम वो कल कर दे, परसों उनका समाया नहीं। इन लोगों का जो सपना है उस सपना ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करता है। झारखंड में हम ट्राइबल सीट हारे जरूर हैं लोकसभा वाइज। कई जगह है जहां हम लोगों ने बढ़त ली है, जहां हम लोगों को वोट एकदम ही नहीं आते थे वहां वोट पड़ा है। कुछ देर के लिए गठबंधन ने जरूर यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया, लेकिन एक बृहद पैमाने पर अगर हम देखें तो आज भी ट्राइबलों का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। अमित शाह जी इसमें आए, कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से वो चार्ज करके गए हैं और सारे कार्यकर्ताओं को कि भाई तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और ये जो कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं इनको उखाड़ के फेंकना। लोकसभा चुनाव में हमने दोनों के लिए शुरुआत कर दी थी, लोकसभा के लिए भी विधानसभा के लिए,
उससे पहले भी स्टेट में हम घूम रहे थे और पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी आने वाले समय। भाजपा को तो 10 साल मिल चुके, लोगों ने देख लिया। 15 साल तक माताजी पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जब विशेष पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार को दिया तो उनकी आदरणीय माताजी खर्चा भी नहीं कर पाई और 10 साल तक लालू जी के सहयोग से दिल्ली में यूपीए की सरकार रही, लेकिन कभी स्पेशल पैकेज भी नहीं दिलवाया। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए तो जातीय जनगणना कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जैसे सरकार से हटे तो समाप्त हो गया आरक्षण। ये जेडीयू नतमस्तक है बीजेपी के सामने। इनको तो बीजेपी ने कह दिया है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा 2025 में बीजेपी का। ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये मांग किससे कर रहे हैं? ये सरकार में है, जेडीयू के भरोसे केंद्र में सरकार बनी है। तो ये तमाम राज्यों में किस प्रकार पक्ष विपक्ष हमलावर एक दूसरे के ऊपर आपने सुना। अब राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपके सामने हम रखते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है? महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, 3 राज्यों की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी? कौन जीत रहा है? महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। और संविधान आरक्षण पर आर पार पीडीए से क्या बनेगी सरकार? क्या यही वो रास्ता जो सत्ता दिलाएगा तीनों राज्यों में पीडीए? अखिलेश यादव का दिया नारा।